पढ़ेंगे कि जब पैसा हमारे पास आया, मुद्रा, तब उसकी वैल्यू किस तरीके से की, उसका उद्भव कैसे हुआ, यानी मतलब उसका इतिहास क्या था पैसे का। ठीक है, पैसे के इतिहास से लेके पैसे आए कहाँ से, पैसा होता क्या है, ये सब कुछ आज आपको पढ़ना है। ठीक है, आज फिर बात करते हैं सबसे पहले किसकी, मनी यानी पैसे की। पैसा क्या होता है आपके नज़रिए में अगर देखा जाए तो पैसा क्या है? नहीं, वो चीज़ अच्छी है कि पैसा है तो सब है, बट हम ये कह सकते हैं कि मनी इज एवरीथिंग। कुछ भी क्या है, पैसा है। अब कुछ भी से मतलब किससे है? पैसा वह साधन है या पैसा ऐसी वस्तु है जिससे विस्तृत रूप में क्या, विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र रूप से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। फिर एक बात समझते हैं, पैसा ऐसी चीज़ है, यानी वो सारी चीज़ें पैसे हैं जिनका यूज़ आप विनिमय के माध्यम, जैसे बार्टर सिस्टम क्या होता था, एक वस्तु लेके दूसरी वस्तु दे दी गई है ना। तो आज हम एक वस्तु लेके दूसरी वस्तु नहीं दे रहे हैं, उस वस्तु के बदले में हम क्या दे रहे हैं, उसकी कीमत दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। विनिमय का माध्यम हो गया। विनिमय का मतलब आदान प्रदान होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। तो वह चीज़ें जिसका क्या करें, हम किसी के बदले में कुछ दे दें, वो पैसा है। दूसरा, मूल्य के मापक, जितने मूल्य के मापक का मतलब होता है कीमत को निर्धारित करना। हमने कल के एग्जाम्पल में देखा था कि 1 किलो गेहूं और 1 किलो सोना दोनों एक ही भाव के नहीं होते हैं, नहीं होते ना, दोनों एक ही भाव के नहीं होते। तो दोनों का जो भाव है, जो कीमत है, ये कीमत जो है, मापक जो है, वो पैसा है। दूसरा, ऋणों के अंतिम भुगतान, आपके पास आपकी ऋण होंगी, लोन, डेप्ट होंगे, उन लोन को, उन डेप्ट को भरने के लिए जिन सामानों का, जिन चीज़ों का आप यूज़ करते हैं, वो पैसा है। तो हम ये कह सकते हैं आसान भाषा में कि मनी इज़ एनीथिंग, पैसा कुछ भी है, वह है जो क्या करे, हमारे विनिमय के माध्यम को दर्शाए, हमारे मूल्य के मापक को दर्शाए, हमारे ऋणों के अंतिम भुगतान को दर्शाए, और चौथा, मूल्य के संचय कर सकते हैं, यानी हम उसे रिजर्व करके रख सकते हैं। कल आप टमाटर को रिजर्व करके रखे थे ना, 3 महीने में टमाटर केचप में बदल जा रहा था। 3 महीने में टमाटर किस में बदल गया था, केचप में। लेकिन यहाँ पैसे को आप 3 साल तक रखेंगे तो भी वो पैसा पैसा ही रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास पैसा था। डेफिनेशन समझ में, परिभाषा समझ में मुद्रा की। अब बात करते हैं मुद्रा के उद्भव का इतिहास, यानी हिस्ट्री। पैसा आया कैसे? कल भी मैंने एक शॉर्ट टाइप में बताया था कि पैसे 4 स्टेप में हमारे पास आए थे। पहला था वस्तु मुद्रा, वही जिसमें किसी एक वस्तु को लेके किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, किसी एक वस्तु मुद्रा वही थी ना, किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। दूसरा है धातु मुद्रा, जिसमें किसी धात्विक चीज़ों का यूज़ किया जाता था। धातु का मतलब कोई भी धातु हो सकती है, लोहा, टीना, प्लास्टिक, हैं, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सारी धातुएं हैं। ठीक है, तो इन सारी धातुओं की मुद्रा जो थी वो धातु मुद्रा थी। तीसरा थी पत्र मुद्रा, वही जो कागज़ के पन्नों पे छापी जाती है, हैं। चौथी थी शाख मुद्रा, जैसे कि चेक, हुंडी, हैं, पट्टा, ये सारी चीज़ें। तो कल हमने इसको पढ़ा था, आज भी ये हमारा इतिहास है मुद्रे का। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा के कार्य। पैसा का काम क्या होता है? पैसा का काम क्या होता है? अभी हमने कहा ना कि मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग। चलिए इसको एक कविता के माध्यम से अगर पढ़ें तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। चलिए, ये है हमारी मुद्रा। क्या मुद्रा के हैं कार्य 4: मापक, माध्यम, संचय और आधार। यही मुद्रा के 4 मुख्य कार्य हैं।
तो ये कितनी आसानी से याद हो जाता है ये कि मुद्रा के हैं कार्य चार, मापक, माध्यम, संचय और आधार। मापक, माध्यम, संचय और आधार, ये सब वही बार्टर सिस्टम से लेके आया गया है। देखिए कैसे, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। द मनी इज द मैटर ऑफ द फंक्शंस ऑफ फोर, फर्स्ट द मीडियम, सेकेंड द मेजर, थर्ड द स्टैंडर्ड, फोर्थ द स्टोर। यानी पहले बात करते हैं मापक की, कीमत, किसी वस्तु की कीमत को डिफाइन जिस चीज़ से कराया जाता है, किसी वस्तु की कीमत को जिस चीज़ से बताया जाता है वो क्या होती है, मुद्रा होती है, वो पैसा होता है। ठीक है। दूसरा है माध्यम, जिस स्रोत से, जिन चीज़ों से आप किसी वस्तु को खरीद लेते हैं या आप किसी वस्तु को बेच लेते हैं, वह माध्यम, वह जरिया क्या कहलाता है, पैसा कहलाता है, या वही पैसे का काम है। तीसरा है संचय। संचय का मतलब होता है स्टोर करके रखना, एकत्रित करके रखना, इकट्ठा करके रखना। ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ों को भविष्य के कार्यों के लिए क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, वह क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। ये उसका काम होता है। चौथा है आधार। आप किस बेस पे, किस आधार पे किसी से कोई सामान खरीदेंगे, पैसे के आधार पे तो खरीदते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देना तो है, लेकिन हाँ किसी वस्तु के बदले हमें क्या देना है, उसे पैसे देने हैं। तो ये हमारे मुद्रा के क्या थे, चार कार्य थे। ठीक है। ये हमारी मुद्रा होगी। मुद्रा क्या, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको विनिमय का माध्यम बना सकते हैं, किसी वस्तु के मूल्य का मापक बना सकते हैं, ऋण का अंतिम भुगतान कर सकते हैं, या फिर उसको मूल्य के रूप में संचय कर सकते हैं। ये हमारे मुद्रा के इतिहास हो गए, वस्तु, धातु, पत्र और साख। मुद्रा के चार कार्य क्या, मापक, माध्यम, संचय और आधार। ठीक है। आगे बढ़े। ओके। अभी तक हमने पढ़ा था क्या, मुद्रा का इतिहास, मुद्रा, मुद्रा के कार्य। अब बात जरा मुद्रा को क्लासिफाइड कर दे, उसका वर्गीकरण कर लिया जाता है कि आखिर मुद्रा का वर्गीकरण होता कैसे है। देखिए, मुद्रा को उनके आधार के हिसाब से बांटा जाता है। मुद्रा को उनके आधार के हिसाब से बांटा जाता है। मुद्रा के तीन आधार होते हैं। पहला प्रकृति के आधार पर, दूसरा सामान्य स्वीकृति अथवा वैधानिकता के आधार पर, तीसरा भौतिक रूप के आधार पर। मुद्रा को तीन हिस्से में बांटा जाता है उनके आधार प्रकृति के रूप में। पहला प्रकृति होगी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दूसरा हो गया समान स्वीकृति या वैधानिकता के आधार पर, और चौथा हो गया भौतिक रूप के आधार पर। अब आइए, इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इनके भी कुछ हिस्से होते हैं। उन हिस्सों को कैसे डिफाइन करा जाता है। प्रकृति के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रकृति के आधार पर मुद्रा दो तरीके से होती है, एक वास्तविक और एक हिसाब की मुद्रा। हिसाब का मतलब यहाँ लेखों से है। जो जर्नल के लेखे या लेजर आप बनाते थे, याद है आपको, या फिर कोई भी दुकानदार, कोई भी बजट, कोई भी बिल जिसमें लेखे किया जाता है, हिसाब किताब, वो एक उनके आधार पे होते हैं। वास्तविक मुद्रा यानी एक्चुअल और रियल मनी, वो वास्तविक मुद्रा होती है जो आपके पास होती है, 500, 1000, 2000, 50,000, 25 लाख, 50 लाख, जो भी आपके पास है, ये आपकी वास्तविक मुद्रा हो गई। ठीक है। हिसाब किताब की मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो हमारे लेखों में, हमारी पुस्तकों में क्या की गई है, जिसका हिसाब किताब नोट किया गया होगा। ठीक है। समान स्वीकृति के आधार पर मुद्रा दो तरीके से होती है, एक विधिग्राह्य मुद्रा होती है यानी लीगल टेंडर मनी, और दूसरा होती है ऐच्छिक मुद्रा यानी ऑप्शनल मनी। अब पहली मुद्रा जो विधिग्राह्य मुद्रा होती है यानी लीगल टेंडर मनी, यानी सरकार के द्वारा जो लीगल टेंडर पास किए जाते हैं, जो वैधानिक विधिवत वो ग्राह्य पास की जाती है, जैसे कि आपकी हो गई सरकारी हुंडिया, ठीक है, विनिमय विपत्र, ठीक, मतलब यह जो सरकार के द्वारा लीगली पास किया जाता है वो हमारी क्या होती हैं, वैधानिक ग्राह्य मुद्रा होती है यानी लीगल टेंडर मनी होती है। ठीक है। दूसरी होती है ऑप्टिकल मुद्रा, और इस ऑप्टिकल मनी यानी ऐच्छिक मुद्राएं। ऐच्छिक मुद्राएं में चेक आता है, बिल आता है। वही बिल में जो आप 11th में पढ़े होंगे, दो तरीके के बिल होते हैं ना, एक बिल्स रिसीवेबल, एक बिल्स पेबल, एक देय बिल और एक प्राप्य बिल। तो इसके अंदर बिल आते हैं, हुंडियाँ आती है, मैंने कल हुंडियों के बारे में बताया था, हुंडी, पट्टा, लीज, है ना, बटाईदार, ये सब कुछ क्या आती है, इसमें ऐच्छिक मुद्रा में आती है। भौतिक रूप के आधार पर आज के ज़माने में, करेंट टाइम में हम भौतिक रूप के आधार पर मुद्रा को देख रहे हैं।
देख तो हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन आज का अधिकांश यूज मुद्रा का इस भौतिक रूप के आधार पर बांटा जाता है। जैसे कि पहले भी हमने उदा के इतिहास में पढ़ा था कि पहली होती है धात्विक मुद्राएं। आज भी हम धात्विक मुद्राओं का यूज करते हैं। जैसे धात्विक मुद्राओं में आ गया सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ठीक है। अब तो तांबे के सिक्के बंद हो गए, नहीं तो पहले लोग क्या करते थे, तांबे के सिक्कों का यूज करते थे, ठीक है। तांबे के सिक्के लोग क्या करते थे, पानी में डाल के पिया जाता था, चाहे उसका बहुत सारी वर्क हुआ करते थे, ठीक है। तो धात्विक मुद्राएं, सोने के, आज भी सोने के सिक्के और सोने की चांदी के सिक्के जो हैं हम प्रचलन में रखे हैं। शादी वादी पड़ गई या फिर कोई ऐसी ओकेजनल पड़ गई तो हम क्या करते हैं, चांदी और सोने के सिक्कों का यूज़ करते हैं। दूसरी है पत्र मुद्राएं। पत्र मुद्राएं से आपका परिचय बहुत अच्छे से है। आप सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक क्या करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, है ना। तीसरी है शाख मुद्राएं या बैंक मुद्राएं यानी क्रेडिट मनी। वही शाख मुद्रा, बैंक मुद्रा से मतलब आपका किससे है, चेक, बिल, हुंडियाँ, पट्टा, ये सब क्या है, शाख या बैंक मुद्राएं हैं। चौथा है निकट मनी, यानी निकट मनी से मतलब क्या है, निकट मनी का मतलब होता है विनिमय विपत्र से, विनिमय विपत्र यानी बिल ऑफ एक्सचेंज से। बिल ऑफ एक्सचेंज 11th में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको रिमेंबर होगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, बॉन्ड हो गया, सरकारी बॉन्ड जो आते हैं, जैसे LIC आप कराओगे तो आपको क्या, LIC क्या देती है, एक बॉन्ड देती है, लीगल एग्रीमेंट। सरकारी हुंडियाँ हो गई, ये सब क्या है, निकट मनी है। क्लियर। चौथा है, सॉरी माफ़ करिएगा, पांचवा है इलेक्ट्रिक मनी यानी इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा। ये इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा से संबंध क्या है, आज अगर आपके जेब में पर्स है, नहीं मेरे जेब में नहीं है, सॉरी पर्स मेरा बैग में है। अगर आपके जेब में पर्स है तो देखिएगा आपकी पर्स में उतने पैसे नहीं है जितना आपके क्या हैं, ATM में है। चलिए छोड़िए, आपके पास ATM भी, आपके पास करेंट में नहीं है, ATM तो घर छूट गया, तो हमने क्या किया, हमने फ़ोन उठाया, भैया स्कैनर कहाँ है बताइएगा, हम स्कैनर ढूंढते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए ना। तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए जब हम स्कैनर ढूंढते हैं, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रिक मनी है। क्लियर। पहले जब एक जगह से, जैसे देवरिया से अगर गोरखपुर में आपको क्या भेजना होता था, पैसे किसी के पास भेजने होते थे, या देवरिया से लखनऊ पैसे भेजने होते थे, तो आप पोस्ट ऑफिस में क्या करते थे, मनी ऑर्डर करते थे, है ना। पहले आपने सुना होगा कि मनी ऑर्डर आते थे। अब क्या है, आपको अगर 1-1.5 लाख भेजना है, यहाँ से अगर कलकत्ता भी भेजना है तो स्कैनर भेज दीजिए या फ़ोन पे नंबर बता दीजिए, हम क्या कर देंगे, भेज देंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक मनी। क्लियर। तो ये हमने मुद्रा का जो हमारा वर्गीकरण था, वो वर्गीकरण जो मुद्रा का था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हमको पढ़नी है क्या, सप्लाई मनी या मनी सप्लाई।